कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का ये टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, किस वजह से ये बीमारी हो जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि वो कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाएं हैं जिन्हें यूज करने के बाद आपका कोलाइटिस, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कोलाइटिस होता क्या है। दोस्तों अगर कोलाइटिस को एक लाइन में अगर आपको समझाए तो दोस्तों बड़ी आंत में होने वाली सूजन ही कोलाइटिस कहलाती है। दोस्तों अगर कोलाइटिस के कारणों की बात करें तो इसके कारण अननोन है, इसके कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि मे बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। आप किसी बैक्टीरिया या परजीवी से इन्फेक्टेड है तो भी आपको कोलाइटिस हो सकता है। हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को अगर डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसी वजह से कोलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। दोस्तों अगर आपकी बड़ी वाली आंत में अगर नासूर है तो भी कोलाइटिस हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसके लक्षणों की बात करें कि जिसको कोलाइटिस है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे वो ये समझ सकते हैं कि इट में भी कोलाइटिस। दोस्तों आपके पेट में सूजन रहेगी, आपके पेट में दर्द रहेगा और वह दर्द कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कम रहेगा कभी ज्यादा रहेगा। दर्द का सेंसेशन चेंज होता रहता है, वो कभी रहता है कभी गायब हो जाता है। और कोलाइटिस का जो सबसे मेन सिम्टम होता है, अगर आप मल त्यागने जाते हैं, अगर आप मल पास आउट करने जाते हैं तो वहां पर आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है और जो ब्लड होगा वह आपके मल पर ही चिपका हुआ मिलेगा और आपको मल त्यागने की इच्छा बार बार होती है। आपको दर्द भी हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। ये कुछ कोलाइटिस के मेन सिम्टम्स थे। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं मुझे कोलाइटिस तो नहीं है, इसके लिए आप सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड अपना होल एब्डोमेन यूएसजी करवा लेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि आपको कोलाइटिस है या नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको कोलाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम देंगे। दोस्तों जिन होम्योपैथिक दवाओं की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको लेने के लिए बताऊंगा, यूज करने के लिए बताऊंगा, अगर आप उन दवाओं को उसी तरह से यूज करेंगे तो आपका कोलाइटिस ठीक हो सकता है। दोस्तों कोलाइटिस को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है और उस कॉम्बिनेशन में जो पहली होम्योपैथिक मदर टिंचर डली हुई है उसका नाम हाइड्रास्टिस मदर टिंचर है। दोस्तों हाइड्रास्टिस मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे एब्डोमेन के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर हमारी आंत में कहीं घाव हो गया है, हमारे पेट में कहीं घाव हो गया है, कहीं पर छाला अगर पड़ गया है और हमारे पेट में दर्द रहता है, लाइक नीडल पेन, चुप चुप करके अगर दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है और मुंह का स्वाद आपके कड़वा रहता है और आपके पेट में इतना तेज दर्द होता है जैसे प्राण ही नहीं बचेंगे, आपकी जान नहीं बचेगी, ये हाइड्रास्टिस मदर टिंचर के मुख्य सिम्टम्स हैं। और कोलाइटिस में आपको बार बार स्टूल पास करने जाने की आपको सेंसेशन होती है, जिस वजह से आपका जो रेक्टम होता है वो यानी जो मल द्वार होता है वह कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। मल पास करते समय आपको बहुत तेज दर्द रहेगा, मल को पास करने के बाद भी आपके रेक्टम में पेन और जलन रहता है। दोस्तों ये हाइड्रास्टिस के कुछ मुख्य लक्षण थे, कुछ सिम्टम्स थे जो आपके कोलाइटिस में बहुत ही बढ़िया रोल करते हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर डाला हुआ है उसका नाम इचिनेसिया मदर टिंचर है। इचिनेसिया मदर टिंचर होम्योपैथी की एंटीबायोटिक मेडिसिन कही जाती है। यह हर तरह के जख्म को, हर तरह के घाव को, हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो दोस्तों हाइड्रास्टिस के साथ ही साथ आपको इचिनेसिया का मदर टिंचर भी इसमें डालना है। अब इस कॉम्बिनेशन को तैयार कैसे करना है, दोस्तों हाइड्रास्टिस मदर टिंचर और इचिनेसिया मदर टिंचर इन दोनों की बराबर मात्रा लेकर के अच्छी कंपनी का यूज कीजिएगा। आप होम्योपैथिक केमिस्ट की शॉप से एक खाली शीशी बिल्कुल जो साफ हो वो लेकर के आइएगा। उस खाली शीशी में हाइड्रास्टिस मदर टिंचर और इचिनेसिया का मदर टिंचर दोनों को बराबर मात्रा में डाल करके आप ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। उसको आप 10 बार शेक कर लीजिएगा, हिला लीजिएगा, फिर उसे ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज करना है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको अब कुछ सिम्टम बेसिस डायलूशंस भी बता रहा हूं जिन्हें आप अपने लक्षणों के आधार पर यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो पहला डायलूशन आपको यूज करना है उसका नाम मर्कस्टॉल है। और दोस्तों मर्कस्टॉल को आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों मर्कस्टॉल का जो सिम्टम होता है, अगर आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं, आपके हाथों में घाव हो गए हैं, वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन के लिए
मर्सॉल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। आप मर्सॉल 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो दूसरा डाइल्यूशन है उसका नाम मर्कौर है, और मर्कौर को भी आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है कोलाइटिस के केस में। अगर आपके हाथों में घाव हो गया है, छाले पड़ गए हैं, आपको बार बार अगर स्टूल पास करने की टेंडेंसी अगर आपके मन में आती है, ऐसी इच्छा अगर बनती है और आप बार बार जाते हैं, और दोस्तों अगर आपके पेट में ऐंठन रहती है, आपको मरोड़ रहती है, तो इस कंडीशन में मर्कौर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपके स्टूल में ब्लड मिला हुआ रहता है, उस कंडीशन में भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपके स्टूल में म्यूकस मिला हुआ रहता है तो मर्कौर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मर्कौर 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपकी कोलाइटिस ठीक हो जाएगी, आपको आराम लग जाएगा। दोस्तों कोलाइटिस को ठीक करने के लिए जो अगला डाइल्यूशन आप यूज करेंगे उसका नाम एसिड नाइट्रिक है, और एसिड नाइट्रिक को भी आपको सिर्फ 30 की पोटेंसी में यूज करना है। सिम्टम ये होता है कि अगर आपके मल द्वार में, आपके रेक्टम में अगर बहुत तेज जलन रहती है, बहुत पेन रहता है, तो आप एसिड नाइट्रिक 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपके रेक्टम में जो पेन और जलन रहता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों कोलाइटिस को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक डाइल्यूशन है उसका नाम एलो शोक है, और एलो शोक आपको तभी यूज करना है कि जब आपको मल पास करने की इच्छा बार बार बनती है, कि मतलब आप अभी मल पास करके आए हैं और फिर आप जा रहे हैं, या फिर अगर आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ही अगर आपको मल पास करने की अगर इच्छा अगर बनती है, तो ऐसी कंडीशन में आप एलो शोक 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपका कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। बार बार जो आप मल पास करने के लिए जाते हैं या जो इच्छा बनती है वो नहीं होगी। दोस्तों इन सभी मेडिसिन के साथ साथ आपको एक और मेडिसिन यूज करनी है, नक्स वोमिका 200, और नक्स वोमिका 200 को आपको रात में सोते समय सिर्फ 2 बूंद यूज करना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है नक्स वोमिका पेट के लिए। तो दोस्तों आज हमने आपको कोलाइटिस को ठीक करने के लिए मैंने बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है, जिसे यूज करने के बाद आपका कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं ले आता रहता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।